जय हिंद। तो मेरा नाम आशुतोष है और मैंने एसएससी सीपीओ 2023 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा प्री में स्कोर 161.3 था और मेंस में मेरा स्कोर 171.25 था। तो ओवरऑल मिला के 332.5 बना था स्कोर, जो कि एक काफ़ी डिसेंट स्कोर है। इसमें दिल्ली एसआई तो नहीं मिल पाएगी, उसकी कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि उसकी वैकेंसी जनरल में कम है। लेकिन सीआईएसएफ की कट ऑफ क्लियर हो रही है काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने जो एनालिसिस बताया उसके हिसाब से। तो बस मेडिकल क्लियर हो जाए तो एक जॉब लग सकती है इसमें मेरी। लेकिन मेरी ड्रीम जॉब दिल्ली एसआई है, तो मैं 2024 की प्रिपरेशन साथ में कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपनी बुक लिस्ट बताऊंगा कि मैंने 2023 की प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो की थी और इंग्लिश के लिए क्या क्या मेरा सोर्स रहा था, जिससे मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। और रिवीजन के लिए मैंने जो भी बुक्स रेफ़र की, मैंने अपने लिए प्रेफर किया, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन सी बुक्स या सोर्स फॉलो किया। तो सबसे पहले मैंने नीतू मैम का कोर्स लिया था, बैच नंबर शायद 14 चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ से मैं अपना ग्रामर चालू कर दिया था। तो ग्रामर के लिए नीतू मैम का बैच लिया और उसके साथ ही मैंने क्लास नोट्स ले लिए थे नीतू मैम के, जिससे मुझे नोट्स नहीं बनाने पड़े थे। वरना अगर नोट्स बनाते तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें नोट्स बनाने में और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है बाद में रिवीजन करने के लिए। तो मैंने वहाँ से उनका ग्रामर कंटिन्यू रखा था। तो ग्रामर के लिए मेरा केवल क्लास नोट्स रहे नहीं, तो मैम की वॉल्यूम 1 मैंने आज तक नहीं पढ़ी है ग्रामर के लिए, क्योंकि वॉल्यूम 1 में जो है उससे ज़्यादा ही मटेरियल क्लास नोट्स में रहता है, जो कि वो खुद मैम पढ़ाती हैं। तो उसके बाद मैंने वोकैब चालू किया था। तो वोकैब के लिए मैम खुद अपने शीट्स कराती थी क्लास में। तो ये जैसे उन्होंने 20 सीट करवाई थी, जिसमें एक सीट में अप्रॉक्स 50 के लगभग, देख सकते हैं आप, मैंने प्रॉपर इसके नोट्स भी बनाए थे। 50 के लगभग वोकैब रहती हैं, जिसमें 20 से 25 आपके प्रॉपर साइन एंड टाइप की वोकैब और 20-25 ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप के रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने प्रॉपर इसके नोट्स बनाए थे। ये पूरा वोकैब ही है उस जो मैम ने पढ़ाई थी। जैसे ये कृषि वाले, तो पूरे इसमें कृषि मतलब सत्ता से रिलेटेड सारे ही थे इसमें, प्लूटोक्रेसी जो भी लिखा हो, एडोक्रेसी, एक इसमें बहुत आता है जेरेंटोक्रेसी रूल्ड बाय ओल्ड पीपल, ये बहुत आया था। ये आया था मेरे मॉक्स में, बहुत बार आया था। तो ये देख सकते हैं वो कैब बिल्कुल ही वो कैब पढ़ाती है मैम की, जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रटवाने वाला काम नहीं है। और जो ये सब है वो क्लास में ही वो याद करवा देती है। एक दिन में मुश्किल से 10 से 15 करवाती है, तो वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और ये जैसे आप देख सकते हैं नार्सिसिस्ट, ये तो इस बार आया भी था मेरे में, वन हू एडमायर्स वन सेल्फ। तो यही है कि इंपॉर्टेंट वो कैब करवाती हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा देंगी आके। और उसके बाद मैंने किया था ये उनकी वॉल्यूम 1 के हैं, ये मेरे पास वॉल्यूम 1 नहीं थी, तो मैंने इसकी पीडीएफ निकलवा ली थी। तो आप ये देख सकते हैं मैंने कब से चालू किया था, ये भी मैंने डाल दिया था इसमें, फ्रॉम 23 मार्च टू 19 जून। इस दिन में मैंने पूरी ये 722 वोकैब एक बार कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने रिवीजन तो इसका बहुत बार किया है। और आप देख ही सकते हैं इसकी हालत भी कैसी हो गई पूरी, हर एक वोकैब की एंटो साइनो सब उसी के बगल में लिख मारा। ये एक पेज की हालत नहीं है, ये सारे पेज में ऐसी है मेरा, एक पूरा पेज ऐसे ही भरे हैं इनके, देख सकते हैं आप। तो ये वोकैब के लिए मैंने ये किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वोकैब की वो थी मेरी BMW बुक। तो ये थी वोकैब जो मैंने चालू की थी शुरू से। जब भी वोकैब मैंने पहला पढ़ना चालू किया था तो इसी से किया था। ये देख सकते हैं आप, ये जो मैंने बताया था ना, ये देखो इसमें ऐसे वोकैब याद करवाई नेमोनिक्स के थ्रू। जैसे ऐसी दुआ है, तो इसका क्या कर दिया इन्होंने, लिंक बनाया कि ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए। तो ऐसी दुआ माने मेहनती होता है, तो इससे हमें पता पड़ जाता है कि ऐसी दुआ दो कि हम सब मेहनती हो जाएं। तो क्लिक कर जाता है ये दिमाग में कि ऐसी दुआ आए तो ऐसी दुआ दो कि हम सब मेहनती हो जाएं। तो ये लिंक बना के याद करने में ज़्यादा आसानी रहती है रटने के हिसाब से। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, ये इसकी पूरी 50 सेट थे इसके, पूरे 1000 वर्ड्स हो जाते हैं इसमें। तो ये मैंने पूरे 50 किए थे। इसको मुझे 3 महीने एक पहली बार में लग गए थे, फिर मैंने रिवाइज कर करके 8 से 9 बार 6 महीने में निपटा दिए थे। और फिर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो था इसका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये बहुत ही रेलिवेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे इसमें, देख सकते हैं। जैसे कि मैंने जो भी मीनिंग मिली है तो उसके साइड में लिख भी लिया है कि जैसे एम्बिगुअस है ये, तो एम्बिगुअस का और क्या होता है, इक्विवोकल, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, वेग, इनडिस्टिंक्ट। तो ये इनके साथ ही साथ में वोकैब भी लिखता गया था कि इनकी साइनो क्या है। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी वोकैब याद करने में। ये पूरा बहुत ज़्यादा थे इसमें, कम से कम 1500 के लगभग तो ये खुद ही थे इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने पूरे किए थे। आप देख सकते हैं साथ में लिख के मैंने उसके बगल में लिख दिया था। तो वोकैब का ये रहा था मेरा। और फिर रह गया था कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट मैंने अपना रीडिंग से ही इम्प्रूव किया था। मैंने शुरू से ही द हिंदू पढ़ना चालू कर दिया था, द हिंदू न्यूज़पेपर। तो लाइब्रेरी में ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे आता था न्यूज़पेपर, तो वहीं से मैंने द हिंदू चालू किया था। मैंने सबसे पहले उसमें पढ़ा था स्पोर्ट्स की न्यूज़, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स पसंद था। तो मैं जितना भी स्पोर्ट्स वाला सेक्शन रहता था
तो वह मैं आसानी से पढ़ सकता था, उसे समझ भी लेता था स्पोर्ट्स की न्यूज़। तो ऐसे मैंने 4-5 महीने केवल स्पोर्ट्स पढ़ा था और कुछ भी उसमें अंदर नहीं पढ़ा था। फिर जैसे ही थोड़ी-थोड़ी आदत सी हो गई, तो फिर उसके बाद मैंने चालू कर दिया था उसका फ्रंट पेज पढ़ना। फ्रंट पेज में काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती थी, जो भी करंट में चल रहा हो मुद्दा, तो वो जैसे कि हम यूट्यूब वगैरह में देखते रहते हैं, तो उसी हिसाब की न्यूज़ रहती है, तो वो पढ़ने में आसानी रहती थी। तो यही मैंने फ़ॉलो किया था। बाकी कॉम्प्रिहेंशन मेरा इसी से इम्प्रूव हुआ। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक वगैरह नहीं लगाई इसके लिए कि मैंने क्लोज टेस्ट या पीक्यूआरएस की कॉम्प्रिहेंशन की बुक मंगाई हो। तो बाकी और मेरा ये सब मोक्ष इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो यही रहा था मेरा ओवरऑल इंग्लिश के लिए सोर्स मेरे। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कुछ भी बुक्स या सिलेबस से रिलेटेड पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस चीज़ पे बनती है। बाकी आज के लिए इतना ही।